नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं और इसी में से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित। और साथ साथ हम आंसर भी इनके बताते चलेंगे। ठीक है, आंसर बताने से क्या होगा, ये ज़्यादा समय तक आपके माइंड में सेट रहेंगी चीज़ें। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है पहला क्वेश्चन आज की हमारी वीडियो का, जो मापा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो मापा ना जा सके, तो जो मापा ना जा सके उसके लिए हो जाता है अपरिमेय। ठीक है, उसको परिमाण नहीं मिलेगा आपको, तो वो हो जाता है यहाँ पर अपरिमेय। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2022 में ही और आंसर के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाता है अपरिमेय। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे अपरिग्रह की, तो अपरिग्रह हो जाता है आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना। जो आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना वो हो जाता है अपरिग्रह। अगण्य की बात करेंगे, जो अगण्य हो जाता है तो अगण्य हो जाएगा जिसको गिना ना जा सके, वो हो जाता है अगण्य। और एक शब्द मिलाया जाएगा आपको देखने को अपरिहार्य, जिसका परिहार ना हो सके उसको कहा जाता है अपरिहार्य। ठीक है, सारे जो ऑप्शन है वो आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किए गए उपकार को ना मानने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो किया गया उपकार है उसको ना मानने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो नहीं मानने वाला है उसको कहा जाता है कृतघ्न। ठीक है, ये कृतघ्न हो जाता है जो किए गए उपकार को नहीं मानने वाला है। ठीक है, और इसका अगर विलोम की बात करेंगे, जो कृतज्ञ हो जाएगा, जो आपके किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और यहाँ पर दिखाया भी गया कृतज्ञ किसको कहा जाएगा, किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। कृत्रिम किसको कहा जाएगा, जिसकी उत्पत्ति स्वभावत हो, अर्थात जिसकी उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा की गई हो उसको कृत्रिम कहा जाता है। एक वर्ड आ जाता है कृतार्थ, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाए उसको कृतार्थ कहा जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपने बड़े आराम से समझ ली हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षाओं में। जिसका पति विदेश गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जिसका पति विदेश गया हो, तो जो विदेश गया है पति वो हो जाता है प्रोषित पति का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो ये हो जाता है जिसका पति विदेश गया है, ये जो प्रोषित पति का हो जाता है। और जो वह नायिका जो छिपकर संकेत स्थल पर प्रेमी से मिलने जाए उसको अभिसारिका कहा जाएगा। ये अभिसारिका लिखा गया है। ठीक है, तो ये किसको कहा जाएगा, वह नायिका है जो छिपकर संकेत स्थल पर प्रेमी से मिलने जाती है उसको अभिसारिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है आपका प्रत्युक्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो बन जाएगा प्रत्युक्त। बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वो प्रत्युक्त हो जाता है। उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर वो प्रत्युत्तर हो जाता है। लौटकर आया हुआ ये आपका प्रत्यागत हो जाता है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प आपको बताना कौन सा हो जाता है यहाँ पर। तो गलत देख लेते हैं। जंगल की जो आग होती है उसको दावानल कहा जाता है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। समुद्र की आग को बड़वानल कहा जाता है, ये भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पेट की आग को कहा जाता है जठराग्नि। और आदि से अंत तक अनंत नहीं कहा जाएगा।
आदि से अंत तक जो है ये कहा जाता है आदोपंत। ठीक है, आदोपंत कुछ इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आदोपंत कहा जाएगा आदि से लेकर अंत तक। ठीक है, ये आपका हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। अनंत की बात की गई है तो अनंत किसको कहा जाएगा? अनंत कहा जाता है जिसका अंत ना हो, वो हो जाता है आपका अनंत। ठीक है, दोनों चीज़ें आपने यहाँ समझ ली है। आदि से अंत तक ये आपका आदोपंत हो जाएगा और अनंत हो जाएगा जिसका अंत ना हो। अगला क्वेश्चन है अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए तो जो अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र है उसको ओरस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अपनी स्त्री से हो जाता है ओरस। जो जरायुज है, जरायुज हो जाएगा जो शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हुआ हो, उसको कहा जाएगा आपका जरायुज। जारज, ये गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहा जाता है। दत्तक कहा जाता है जो उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र है, उसको दत्तक पुत्र कहा जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से उससे पहले का हो, उसके लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है प्रागैतिहासिक। ठीक है, जो ज्ञात है उससे भी पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो उसको जो है प्रागैतिहासिक कहा जाएगा। यहाँ दिखाया गया है जो ज्ञात इतिहास से पहले का वो प्रागैतिहासिक, जो अनऐतिहासिक है जो इतिहास से संबंधित ना हो वो हो जाएगा अनैतिहासिक। इसके अलावा जो इतिहास से संबंधित हो उसको ऐतिहासिक कहा जाएगा। ठीक है, सारे जो हैं आपको एक बार देख लेने हैं। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, तो जो अचानक आंखों से ओझल हो गया उसके लिए कहा जाएगा आपका अंतर्ध्यान। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ठीक है, आपको देख लेना इसकी जो वर्तनी है, शुद्धिकरण है, वो भी आपको देख लेना है। अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन आर की परीक्षा में ही पूछा गया है। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बाएं हाथ से यानी उल्टे हाथ से जो सधा हुआ है तो उसके लिए हो जाता है सव्यसाची। कई बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, और ये 2021 में भी पूछा गया है आर की परीक्षा में। ठीक है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसको सव्यसाची कहा जाएगा। वामपंथी किसके लिए कहा जाएगा? जो साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति उसको वामपंथी कहा जाता है। वज्रवाणी कहा जाएगा जिसके हाथ में वज्र रहता है वो वज्रपाणी हो जाएगा। और वीणा पानी जिसके हाथ में वीणा रहती है उसको वीणा पानी कहा जाएगा। सभी आपने यहाँ पर देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला या मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला है उसको कहा जाता है तितीर्षु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वाक्यांश मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला जो है उसके लिए तितीर्षु हो जाता है। इसके अलावा तितीर्षु शब्द जो है वो तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को भी प्रयुक्त होता है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ लेनी है। तितीर्षु जो है ये तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को भी कहा जाएगा और मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को भी कहा जाएगा। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, तितीक्षा ये सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहा जाएगा। तितिक्षु जिसमें सहनशीलता हो उसको तितिक्षु कहा जाएगा। और मरजीवा जो मर कर जीने वाला है उसको मरजीवा कहा जाएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है वह जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो तत्काल कविता करेगा वो करेगा आंसू कवि। ठीक है, ये तुरंत जो है कविता करने के लिए माहिर होते हैं आंसू कवि। बात करेंगे इससे संबंधित जो बाकी ऑप्शन है। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसको समीक्षक कहा जाता है। ठीक है, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहा जाएगा। जो किसी और से है उसको जो है प्रतिनिधि कहा जाएगा। ठीक है, जो किसी की और की तरफ से होता है उसको प्रतिनिधि कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। सब कुछ जानने वाला,
सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानता है, तो उसके लिए हो जाता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ हो जाता है जो सब कुछ जानने वाला है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है संपत्ति, तो उसके लिए ये कहा जाता है यहाँ पर रिक्त। रिक्त एक शब्द है जो प्रयुक्त होता है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए। यहाँ पर दिखाया गया है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त जो है ये प्रयुक्त हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए हैं, वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो, वो हो जाती है आपकी परिसंपत्ति। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या फिर द्रव्य, उसको जो है धरोहर कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो बिना पलक झपकाए बात करेगा उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है निर्निमेष। ठीक है, निर्निमेष हो जाएगा जो बिना पलक झपकाए जो है बात करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरओआर की परीक्षा में 2021 में ही। ठीक है, बिना पलक झपकाए उसको कहा जाता है निर्निमेष। इसके अलावा जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए हो जाता है यहाँ पर आस्तिक। जो विश्वास रखता है वो आस्तिक हो जाएगा, और जो विश्वास नहीं रखता है तो उसके लिए एक शब्द होता है यहाँ पर नास्तिक। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो हो जाता है नास्तिक। यहाँ दिखाया गया है भी ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाएगा। आस्थावान, जो आस्था रखने वाला है उसको आस्थावान कहा जाएगा। विश्वासी, विश्वास करने योग्य जो है उसको विश्वासी कहा जाएगा। और सत्याग्रह, जो सत्य के प्रति आग्रह है उसको सत्याग्रह कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए शब्द हो जाता है यहाँ पर युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर कहा जाएगा जो युद्ध में स्थिर रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो किसी एक विषय का ज्ञाता हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि विशेषज्ञ। ठीक है, विशेषज्ञ उसको कहा जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। किसी एक विषय का ज्ञाता को कहा जाता है विशेषज्ञ, ये आप सभी जानते हैं। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो तोला जा सके, तो जो तोला जा सकता है उसको कहा जाता है परिमेय। ठीक है, और इसका जो विलोम बनेगा जो तोला ना जा सके उसके लिए यूज होता है अपरिमेय। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। जो तोला ना जा सके वो जो तोला जा सके वो परिमेय हो गया है। अभी अपरिमेय की बात करेंगे तो जो तोला ना जा सके वो अपरिमेय है। अनुमेय की बात करेंगे तो अनुमान करने योग्य जो है उसको कहा जाता है अनुमेय। विनिमय की बात करेंगे किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, वो हो जाता है विनिमय करना। ठीक है, वस्तु का जो आदान प्रदान है उसको विनिमय कहा जाता है। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो कम बोलने वाला है, तो कम बोलने वाले के लिए एक शब्द हो जाता है यहाँ पर मितभाषी। ठीक है, ये कम बोलता है मितभाषी जो होता है, यहाँ पर भी दिखाया गया है कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाएगा। जो अधिक बोलने वाला है उसको कहा जाता है बहुभाषी। जो मधुर बोलता है वो मधुभाषी हो जाता है। ठीक है, मृदुभाषी हो जाएगा जो मधुर बोलता है। सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो, तो जिसकी आशा नहीं की गई है वो अप्रत्याशित हो जाता है, और जिसकी आशा की गई हो तो वो हो जाता है यहाँ पर आपका आशातीत। ठीक है, यहाँ दिखाया गया आशातीत, जो आशा से अधिक हो तो उसको जो है आशातीत कहा जाएगा। एक हो जाता है आशान्वित, जो उम्मीदों से भरा है वो आशान्वित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है के लिए एक शब्द क्या होगा, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है, तो बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए यहाँ पर दिखाया गया है सव्यसाची। क्वेश्चन को किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो सव्यसाची है। बार बार आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया अंश, तो वो कहा जाता है यहाँ पर छेपक। बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है,
ये हो जाएगा किसी ग्रंथ में जो अन्य व्यक्ति द्वारा मूल लेखक की भांति जोड़ा गया है उसको छेपक कहा जाता है। किसी दूसरे के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो सही नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो इनमें से उसके लिए सही नहीं है? दूसरे के पास रखी हुई किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। तो अमानत जो है उसी को कहा जाता है, थाती भी कहा जाता है और धरोहर भी कहा जाता है, लेकिन रिक्त जो है उसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया कौन सा इसके लिए सही नहीं है, तो रिक्त हो जाएगा जो इसके लिए सही नहीं है। ठीक है, और रिक्त किसको कहा जाता है? तो रिक्त कहा जाता है जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है उसको जो है रिक्त कहा जाता है। बाकी सभी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट यहाँ दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। तो युद्ध करने की इच्छा होती है, ये इसको कहा जाता है युयुत्सु। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। मुमुक्षु भी आपसे पूछा जाता है कई बार आपकी परीक्षा में, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, उसके लिए मुमुक्षु इस्तेमाल होता है। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसको कहा जाता है अधिपत्य का। ठीक है, आदित्य का कहा जाएगा पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है। ठीक है, और पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि उसको कहा जाता है उपत्य का। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, एक आपका उपत्य का है, एक आपका अधिपत्य का है। तो अधिपत्य का जो ऊपर की भूमि है, पर्वत के ऊपर की भूमि, और जो नीचे की भूमि है पर्वत की, तो उसको कहा जाता है उपत्य का। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसने संन्यास ग्रहण किया हो। तो संन्यास ग्रहण किया हो तो के लिए एक शब्द बन जाता है प्रव्रजित। प्रव्रजित हो जाएगा, और यहाँ पर भी दिखाया गया है जिसने संन्यास ग्रहण किया हो वो प्रव्रजित हो जाता है। और प्रशमित जो है ये कहा जाता है शांति संगी क्या हुआ हो। जिसने शांति संगी किया हो उसको जो है प्रशमित कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिजीविषा। इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनता है जिजीविषा से। जिजीविषा की स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी आपको जो है दे दिया जाएगा, यानी वर्तनी सुधार के लिए भी आपको ये दे दिया जाता है। तो जिजीविषा का अर्थ क्या है? तो जिजीविषा हो जाता है जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहा जाता है। एक होता है जिगीषा, तो जिगीषा कहा जाता है जो जीतने की इच्छा रखता है। एक होता है परोपकार की इच्छा रखने वाले को परोपकारी कहा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अज का अर्थ नहीं है। जो अज है उसका अर्थ नहीं है, तो अज का जो अर्थ है वो आपका मोती नहीं है। बाकी जिसका जन्म ना हो वो भी अज हो जाता है। दशरथ के पिता को भी अज कहा जाएगा, ब्रह्मा विष्णु शिव को भी अज कहा जाएगा। ठीक है, जो नहीं है वो आपसे पूछा गया है, तो मोती जो है इसका अर्थ नहीं है। अज के अर्थ की बात करेंगे तो ब्रह्मा, दशरथ के पिता, बकरा, जिसका जन्म ना हो, मेघ, राशि, शिव, ये सभी जो हैं आपके आज के जो है अर्थ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो जोता बोया ना गया हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो जोता और बोया ना गया हो अभी तक, उसके लिए एक शब्द हो जाता है आपका अकृषित। अकृषित हो जाएगा जहाँ पर कृषि नहीं की गई है। जो जोता बोया ना गया हो अकृषित, और जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसको ऊसर कहा जाता है। ठीक है, उर्वर कहा जाएगा जहाँ पर जो है सब चीज़ उग जाती है। जो उर्वर भूमि हो जाती है उसको उर्वर कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें कुछ भी उत्पन्न हो सकता है, और जिसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं है वो आपकी ऊसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द। जो सब कुछ खाने वाला है, तो सब कुछ खाने वाले के लिए कहा जाता है सर्वभक्षी। ठीक है, सब चीज़ों का जो भक्षण कर लेता है तो उसको जो है सर्वभक्षी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, तो इसको कहा जाता है स्थावर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्थावर हो जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसको स्थावर कहा जाता है। जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है और दीन दुखियों को भोजन लेने की जो व्यवस्था है उसको सदाव्रत कहा जाएगा। ये सदाव्रत भी जो है आपसे पूछा गया था आपकी परीक्षा में। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहा जाएगा? जिसके हृदय में ममता ना हो
तो वो होता है यहाँ पर निर्मम। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम हो गया है। जिसके हृदय में दया ना हो वो निर्दय हो जाता है। जो भय रहित हो, जिसको भय नहीं लगता है, वो हो जाता है आपका निर्भीक। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहा जाएगा? तुरंत सोच लेता है कोई युक्ति तो उसको कहा जाता है प्रति उन्मति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो तुरंत कोई युक्ति सोच लेता है, ठीक है, वो प्रति उन्मुक्ति हो जाता है। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो वो हो जाता है सर्वज्ञ। वह व्यक्ति जो दूर तक की बात पहले ही सोच लेता है वो दूरदर्शी होता है, दूर तक की जो है वो बता देता है पहले ही। और जो दर्शन का ज्ञाता हो तो उसके लिए हो जाता है यहाँ पर दार्शनिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, दार्शनिक हो जाता है जो दर्शन का ज्ञाता होता है। अगला क्वेश्चन है, वह समारोह जिसे गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। तो ये होता है समावर्तन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे इसके बारे में तो वह समावर्तन हो जाता है गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। ठीक है, इस समावर्तन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो हो जाता है आपका अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा गया है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अजात शत्रु है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। जो अजय है, जिसे जीता ना जा सके उसको अजय कहा जाएगा। जिसने शत्रु को जीत लिया है उसको शत्रुजयी कहा जाएगा। और जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसको जो है शत्रुविहीन कहा जाएगा। ठीक है, सारे जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो खोज करने वाला है, तो खोज करने वाले के लिए कहा जाता है अन्वेषक। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। खोज करने वाला अन्वेषक हो जाता है। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो वो जो है अनुपम हो जाएगा। निवेशक की बात करेंगे, निवेश करने वाला या पूंजी लगाने वाले को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है आपका पूंजी लगाने वाला निवेशक। परस्पर संबद्धता या एकता, उसको जो है अन्विति कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो उसको कहा जाता है सुग्रीव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव हो जाएगा। जो पृथ्वी से संबंध रखने वाला है उसके लिए हो जाता है यहाँ पर पार्थिव। ठीक है, और सुधीर का जो अर्थ है वो हो जाता है यहाँ पर धैर्यवान। अगला क्वेश्चन है, जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, तो इंद्रिय द्वारा नहीं होगा वो हो जाता है अतीन्द्रिय। और यहाँ दिखाया गया जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको जो है अतीन्द्रिय कहा जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है। जीत ली है जिसने इंद्रिय उसको जितेंद्रिय कहा जाएगा। और जो इंद्रियों से संबंधित है उसको जो है इंद्रिय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन आपको करना है। सही युग्म कौन सा हो जाएगा? तो सही युग्म हो जाता है यहाँ पर जो लौट कर आया हुआ है उसको जो है प्रत्यागत कहा जाएगा। ठीक है, जो लौट कर आया है वो प्रत्यागत हो जाता है। और बात करेंगे जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं जो गलत दिए गए हैं उनमें से सही कौन कौन से हो जाते हैं? लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेत्री हो जाएगी, अभिनेता नहीं होगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता है उसको व्याकरण कहा जाता है। ये वर्तनी शुद्धिकरण में भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, व्याकरण कैसे लिखा जाता है? तो व्याकरण कुछ इसी तरह से लिखा जाएगा। आँखों से परे उसको परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कहा जाएगा। और आँखों के सामने को कहा जाता है यहाँ पर प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी बिल्कुल बिल्कुल सामने। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द तो ये हो जाता है यहाँ पर अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। इसके अलावा जो परंपरा से चली आ रही है वो अनुश्रुति हो जाएगा। प्रतिश्रुति हो जाएगा किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन, उसको क्या कहा जाएगा? वो प्रतिश्रुति कहा जाएगा।
इसके बाद व्याज स्तुति, जो निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं, उसको जो है कहा जाता है व्याज स्तुति। अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले को ये जो है प्रयुक्त होता है अनुलोम। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो अनुलोम हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके पास कुछ ना हो, तो कुछ नहीं है वो हो जाता है अकिंचन। ठीक है, अकिंचन हो जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। बाकी ऑप्शन की बात करेंगे, अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं है, अक्षम जो कुछ करने में सक्षम नहीं, यानी जो कुछ नहीं कर सकता है उसको जो है अक्षम कहा जाएगा। अज्ञ कहा जाता है अज्ञानी को, जो कुछ ना जानता वो अज्ञानी हो जाएगा। असमर्थ हो जाता है जिसमें जो है सामर्थ्य नहीं है, वो हो जाता है यहाँ पर आपका असमर्थ। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो स्वेद से उत्पन्न होने वाला है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले को कहा जाता है स्वेदज। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो अंडे से उत्पन्न हो जाता है वो अंडज है। जो पिंड से उत्पन्न होता है उसको जो है, जो शरीर से उत्पन्न होता है उसको पिंडज कहा जाएगा। यहाँ दिखाए गए हैं सभी स्वेदज। स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला हो जाएगा। अंडज अंडे से उत्पन्न हो जाएगा। पिंडज जिसका जन्म शरीर से हो वो आपका पिंडज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। अपरिणीत शब्द की बात की गई है, तो अपरिणीत हो जाता है ये जिसका व्यवहार ना हुआ हो उसको जो है अपरिणीत कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जा चुका है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए जो है परिणीत हो जाएगा। जिसका विवाह हो चुका हो उसके लिए हो जाता है यहाँ पर परिणीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक दुर्निवार प्रयुक्त होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा जिसे दूर करना कठिन है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर आगे की सोचने वाले को जो है अग्रगामी नहीं कहा जाएगा। आगे की सोचने वाले को जो है अग्रसोची कहा जाएगा। ठीक है, अग्रगामी नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है अग्रसोची। ठीक है, जो आगे की सोचता है वो अग्रसोची हो जाएगा। बाकी जंगल की जो आग होती है उसको दावानल कहा जाता है। समुद्र की आग को बड़वा नल कहा जाता है। पेट की आग को जठराग्नि कहा जाता है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा, तो केवल बी हो जाएगा जो यहाँ पर गलत दिखाया गया है। और यहाँ दिखाया गया आगे की सोचने वाला अग्रसोची, अग्रगामी गलत है क्योंकि आगे की सोचने वाली को अग्रसोची कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके लिए उसके हो जाता है यहाँ पर अभेद। दिए गए विकल्पों में वाक्यांश जो भेदा ना जा सके के लिए जो है अभेद हो जाएगा एक आपका प्रयुक्त शब्द। अगला क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो उसको कहा जाता है कर्णपाली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली जो है वहाँ पर कहा जाता है, यहाँ भी जो है दिखाया गया है। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके तो उसको कहा जाता है दुर्निवार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जिसका निवारण या कष्ट से किया जा सके उसको जो है दुर्निवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा। जो पान करने योग्य नहीं है तो ये कहा जाता है एपे। जो पीने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसको एपे कहा जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए क्या एक शब्द क्या हो जाएगा। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। इस वीडियो में हमने आपको टोटल करा दी हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए, सारे आपको जो है देख लेने हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर स्वावलंबी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए स्वावलंबी जो है प्रयुक्त होता है। और ये हमने आपको करा दिए हैं टोटल 50 क्वेश्चन। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।